आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem. क्या दिया है? This is the assertion region type of problem. In assertion क्या दे के रखा है? When a dielectric material is kept inside some external electric field, then the net electric field intensity inside the volume of dielectric is always less than the external electric field intensity. मतलब ये बोला है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। रीजन क्या बोला गया गाइस? यहाँ पे हमें दो केसेस बोला गया है। इन नॉर्मल स्टेट पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और यहाँ पे दूसरे केस में क्या बताया गया है? इफ वी अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल then the polar molecules experience a torque and gets aligned along its direction. तो गाइज हमें ये बताना है कि क्या रिलेशन है असर्शन और रीजन का। तो गाइज अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपली, अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। एक्चुअली में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस चार्ज डाइपोल बना के रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक के जो भी डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो पहला केस अगर हम बोलें डेट इज द नॉर्मल स्टेट, तो नॉर्मल स्टेट में क्या होता है गाइस? जो भी डाइपोल्स हैं, डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। और डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात हमें पहले से पता है कि ये रैंडमली क्या होते हैं? ओरिएंटेड हैं। और रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से जो इनका नेट वेक्टर सम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर हम यहाँ से नेट लिखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द डाइपोल्स प्रेजेंट इन नॉर्मल स्टेट डेट इज रिटेन एज E1 प्लस E2 प्लस डेट इज En। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी अगर रैंडम डायरेक्शन पे सभी वेक्टर्स एक दूसरे से रैंडम डायरेक्शन में हैं तो उनका जो नेट समेशन आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी डेट विल इक्वल टू जीरो। समेशन क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तो ई नेट जीरो आ गया कब? नॉर्मल स्टेट में, जब हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं। तो यहाँ से ये बात पता चला का the net electric field inside the dipole inside the dielectric material is equal to zero। अब बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, डेट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है गाइज। क्या होता है कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस किया तो इस केस में क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक, मान लो सपोज डेट हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रैंडमली चूज कर ली, डेट इज द राइटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो अंदर जितने भी डाइपोल्स हैं वो सब अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, तो अगर सभी डाइपोल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए गाइज, तो इस केस में होता क्या है? इस केस में तो गाइज अब यहाँ पे क्या होने वाला है? जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हुआ ड्यू टू टॉर्क अप्लाई हुआ सभी डाइपोल में और सभी डाइपोल अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और होता क्या है? डाइपोल, हमें पता है कि डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन ये है कि इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पे पुट किए गए हैं तो इस कॉम्बिनेशन को डाइपोल बोलते हैं। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के केस में जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब डाइपोल में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी?
उसकी डायरेक्शन ये होगी कि जो भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, लेफ्ट सरफेस पे, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे राइट सरफेस ड्यू टू इंडक्शन। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जनरेशन की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक इंड्यूस हो जाएगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। इसका मतलब यहाँ से ये हमारा क्या कहलाएगा, डेट इज द इंड्यूस फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, हमें पता है कि एक्सटर्नल जो अप्लाई किया गया है डेट इज द एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो इंटरनल से ज़्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा डेट इज द ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो गाइज यहाँ से एक बात हमें ये पता चल रही है कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक्सटर्नल से कम ही होगा। तो इस बात को हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं डेट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो गाइज यहाँ से ये बात हमें कंक्लूजन के तौर पे पता चल गई और हमने ये सिचुएशन देखा कि एक्चुअली में ये क्यों होता है, जो कि करेक्ट रीजन में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।